हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू थर्ड टाइप ऑफ अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं कि अल्फाबेट्स पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस वे से पूछे जाते हैं। ये एक दो क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि वेदर इट इज जस्ट कम इन एसएससी और इट्स इन बैंकिंग, तो ये कोई फिक्स नहीं है। इट कैन बी इन बैंकिंग, इट कैन बी इन गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट जॉब, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है बच्चों आपका कि यहाँ पे क्या होता है, आपको एक कंडीशंस गिवन होती है लेटर्स के बीच में। आपको चार ऑप्शंस वो दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा एक ऐसा लेटर है जो बाकियों से मिलता जुलता नहीं है, या ओड मैन आउट कह लो, या फिर ये बोलेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड यहाँ पे बन रहा है जो पर्टिकुलर सीरीज फॉलो कर रहा है लेटर्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो होपफुली आप लोगों को ऊपर देखो इंस्ट्रक्शन गिवन है, वी हैव गिवन नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज 2 की सीरीज देखना बच्चों कि 2 का गैप उनमें होना चाहिए, राइट। लेटर सीरीज 2 का गैप वहां पे हो। चलो जी मैं देख लेता हूँ बच्चों। देखो ये है 14, ये है 16, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 14, ये है 19, ये है 21, ये है बच्चों 25, ये है 2nd और ये है आपका 5th। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका आई थिंक 4 है, यानी ये तो नहीं बन सकता। ये है 17, ये है 19, 21, 25, यहाँ पे बच्चों 4 का गैप आ गया, दैट मीन्स ये भी नहीं बन सकता। ये है 19 और ये है 22, यहाँ पे 3, राइट, और इट इज Z 26। यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे जो गैप है आपका यहाँ पे 4 का गैप है, तो ये भी कुछ नहीं बन पाएगा। ये देखिए 26, या 3, या 7, या 11, या आपका 13, या आपका 16 और या आपका 18। अब देखो बच्चों गैप निकालने की ट्राई करते हैं। उसने कहा है कि लेटर सीरीज के बीच में इस 2 लेटर स्किप्ड होने चाहिए। 2 लेटर स्किप्ड का मतलब ये है कि देखो A, B, C और D, A और D के बीच में 2 लेटर स्किप्ड हैं, राइट। इसका मतलब ये 1 पे है, ये 4 पे है, दोनों का गैप कितना हुआ 3। तो गैप कितना होना चाहिए बच्चों, गैप शुड बी इक्वल टू 3। तो गैप 3 का बनना चाहिए, राइट, ना कि 2 का। 2 लेटर स्किप होने का मतलब होता है 3 का गैप बनना। चलो जी देखो यहाँ पे 3 का गैप है, ये वाला आपका आई थिंक ये 3 है, ये 4 का गैप है, ये 4 का गैप है, ये 2 का गैप है, ये 3 का गैप है और ये गैप अलग है आपका। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चों, दिस इज 13 नॉट 14, दिस इज 13, 16, 19, V 22 पे होता है बच्चों, 21 पे नहीं होता, एंड सो ऑन। देखते हैं बच्चों गैप, यहाँ पे 3 का गैप है, ये भी 3 गैप है, ये भी 3 गैप है, ये भी 3 गैप है और ये वाला भी 3 है और ये वाला भी 3 गैप है। यानी बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं आपके रॉन्ग है। तो होपफुली आपको ये चीज यहाँ से क्लियर हुई होगी कि जो गैप है 2 लेटर स्किप करने का मतलब ये होता है कि गैप कितना होगा 3 का होगा नंबर्स के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 4 लेटर स्किप करने हैं तो गैप कितना होगा बच्चों 5 का अकॉर्डिंग टू नंबर। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि लेटर स्किप होते हैं तो गैप 1 बढ़ता है, क्योंकि माइनस करेंगे तो लास्ट और फर्स्ट में से एक काउंट ऑलवेज होता है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। चलो जी, द ग्रुप ऑफ लेटर शुड नॉट कंटेन मोर देन 2 वोवेल्स। 2 वोवेल्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों एक ये मिला, एक ये मिला, तो ए ई मिल चुके हैं। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आई थिंक ऑप्शन ही यही है, बाकी मुझे चेक करने की लोड ही नहीं है क्योंकि सब में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। फिर भी मैं एक चेक कर लेता हूँ। देखिए 1, मैं पेन चेंज कर लूँ, दिस इज 1 2 3, यहाँ पे 3 मिले, यहाँ पे 1 2 3 मिले, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे और कोई भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका हो चुका है। इसमें से कोई भी कंडीशन गिवन हो सकती है, वो पर्टिकुलरली आपको ऊपर गिवन होगी, राइट। एक और देखते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज ओड। ओड जो है लेटर स्किप होने चाहिए, राइट। ओड यानी पहले 2 हुए हैं, फिर 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, एक बारी 3 हुए हैं, हो सकता है कि 7 हो सकता है डायरेक्टली 17 का गैप हो, राइट। मतलब ये नहीं है कि सीरीज में हो गैप,
आपका होना चाहिए ओड का गैप होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं गैप ऑलरेडी एक आपका प्लस यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है बच्चों, देखो दिस इज द थिंग, वी हैव 2, ये 2 होता है, ये 4 होता है, और ये 8 होता है बच्चों, ये 12 होता है, ये 18 होता है। अब देखो यहाँ पे जो गैप है, ये गैप आपका होगा अब इन शॉर्ट 2 का। ठीक है जी, 2 का मतलब गैप होगा यहाँ पे किसका, ऑलरेडी एक ज्यादा होता है, यानी गैप उसने 2 का होगा, यानी लेटर जो स्किप होंगे अगर 2 हैं तो गैप आपको क्या दिखता है, ऑलवेज 3 का दिखता है। यानी यहाँ पे 2 हैं तो लेटर एक ही स्किप हुआ होगा, दैट इज बी सी, सी ही एक स्किप हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे जो गैप है 4 का है, यानी कि यहाँ पे 3 का गैप रहा होगा, राइट। 4 का गैप है, यानी पहला एक लेटर स्किप हुआ, नेक्स्ट में 3 लेटर स्किप हुए। यहाँ पे अगेन फिर से 3 लेटर स्किप हुए होंगे क्योंकि 4 का गैप है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 6 का गैप है तो 5 लेटर स्किप हुए होंगे। ठीक है बच्चों, उसने कहा था कि ओड लेटर स्किप होने चाहिए, तो ओड लेटर आपके स्किप्ड हैं, आंसर क्या रह जाएगा 1। मैं फिर भी एक ऑप्शन और चेक कर लेता हूँ कि देखते हैं कि आंसर बनता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ। देखो ये क्या होगा 6, ये होगा 9, और ये होगा 13, ये होगा 18, ये 24। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो गैप है वो 3 का है। 3 का गैप मतलब ये होगा लेटर्स स्किप्ड, जो लेटर स्किप्ड होंगे बच्चों वो इक्वल टू कितने होंगे, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। और 2 तो लेटर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो क्या चाहिए ओड, तो ये आंसर नहीं बन सकता। तो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट वन ओनली। चलो जी, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज इक्वल। इक्वल का गैप होना, 2 2 2 2 का 1 1 3 3 5 5, क्या कुछ भी गैप हो, बट इट हैव टू बी इक्वल। लेट्स से दिस इज 8, ये 11, ये आपका 14, ये 7, ये 19, और बच्चों ये तो किसी भी हालात में इक्वल नहीं होने का। दिस इज 18, 22, 26, 4, 6 और ये 7। तो बच्चों देखो अब यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, ये भी नहीं है आपका इक्वल। तो ये 18 बच्चों, दिस वुड बी आई थिंक 22, ये 26, ये 4, ये 8 और ये 12, बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पे आप गैप देखोगे, गैप इज इक्वल टू आपका आई थिंक 4, इट इज 4 का जो आपका गैप है। और लेटर स्किप्ड की अगर मैं बात करूं, लेटर स्किप्ड इक्वल टू कितने होंगे बच्चों, दैट इज इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3। तो अगर लेटर स्किप्ड की बोलता तो 3 होते, तो इक्वल नंबर ही यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपको चेक यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, लगातार आने वाले, यानी 2 4 6 हो सकता है, अब 12 14 16 हो सकता है, आपका 6 8 10 हो सकता है। इस काउंटिंग में कोई भी हो, बट दे हैव टू बी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। चलो जी देख लेते हैं, लेट्स सी। अब याद रखना जो काउंटिंग में गैप होगा इट वुड बी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, राइट, क्योंकि एक प्लस होके होता है। अब देखो ये है 1, ये है 4, और ये है आपका 9, ये है 16, ये है 25। अगर आप गैप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे गैप 3 का है, और यहाँ पे गैप आपका 5 का है, यहाँ पे गैप आपका 7 का है, यहाँ पे गैप आपका 5 9 का है। दैट मीन्स कि यहाँ पे लेटर स्किप, मैंने लेटर स्किप देखना है, तो लेटर स्किप की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे लेटर स्किप क्या होगा, 1 माइनस कर दो 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे 8 का रहा होगा, और एग्जैक्ट सीरीज आपकी यहाँ पे बन रही है। तो ऑप्शन क्या रह गया, 1। आपको और कोई चेक करने की लोड़ नहीं है। फिर भी मैं एक और चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये 4, ये 6, ये आपका 10, ये आपका 19, ये 24। देखो 2 गैप है, 2 का मतलब यहाँ पे 1 लेटर स्किप होगा, कैंसिल आउट कर दिया, वैसे ही ऑप्शन स्किप हो गया। तो इस वे से आप हर एक ऑप्शन वहां पे स्किप कर दोगे। तो होपफुली बच्चों आपको कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कंडीशन साथ में ही गिवन है आपके। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम, देखो नंबर ऑफ लेटर्स गिवन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज आर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का गैप होना चाहिए आपका। चलो जी, मल्टीप्लाइज ऑफ 3, ठीक है जी, दिस इज आपका
तो मल्टीप्लाइज ऑफ 3 का गैप, याद रखना कंडीशन इज इम्पोर्टेंट। दिस इज 1 और बच्चों ये बनता है आपका 5, ये बना 12, ये बना आपका 16, ये बना 26। ठीक है, यहाँ पे जो गैप है बच्चों ये 4 का है, यहाँ पे जो गैप है वो 7 का है, और यहाँ पे जो गैप है वो अगेन 4 का है, यहाँ पे जो गैप है आपका और 10 का है। दैट मीन्स यहाँ पे लेटर जो स्किप्ड हुए होंगे वो 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, यही लेटर स्किप्ड हुए होंगे। इसका मतलब तो क्या हुआ, ये भी 3 का मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीप्लाइज ऑफ 3, 3 के मल्टीप्लाइज हैं, 3 के मल्टीपल हैं, ना कि 3 का मल्टीप्लाई टेबल है। मीन्स वो ये नहीं कहता कि 3, 6, 9, 12 ऐसे गैप मिले, वो ये कहता है कि 3 के मल्टीपल हों, मल्टीप्लाइज में हों। ठीक है, एक तो चीज ये बनी। दूसरी चीज देखते हैं बच्चों, ये है आपका 4, ये है 8, ये है 12, ये है 16, ये है 22। यहाँ पे गैप 4 बना, ये गैप आपका अगेन 4 बना, ये वाला गैप आपका अगेन 4 बना, ये वाला गैप आपका 6 का बना। तो इस वजह से ये गैप बन पाया। नेक्स्ट मैं एक और निकाल लेता हूँ। लेटर स्किप 3, 3, 3 और 5 होंगे यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना। ये हुआ 7, ये हुआ 11, ये 15, ये 20 और 26। यहाँ पे गैप बना है जो आपका ये बना है 4, ये 4 बना, ये 5 बना और ये आपका 6 बना। चलो जी, ये अगर मैं गैप के अकॉर्डिंग अगर लेटर की बात करूं तो ये 3, 3, 4 और 5 होगा। ये होगा 12, ये होगा 15, ये 18, ये 21, ये 24। गैप बना बच्चों 3, ये गैप बना आपका 3, ये गैप बना 3, ये गैप बना 3। ये तो है गैप और उसने बोला है लेटर स्किप्ड। लेटर्स की बात करूं तो 2, 2, 2, 2, 2 का यहाँ पे रह जाएगा। तो इन शॉर्ट बच्चों मल्टीप्लाइज ऑफ 3 का मतलब ये है कि आपका 3 का मल्टीप्लाइज तो सिर्फ एक ही में ही बना, यहाँ पे भी नहीं है बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, सिर्फ फर्स्ट वन में ही रहा। तो इस वजह से आप लोग अपना आंसर यहाँ पे बता सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट है नंबर ऑफ लेटर्स की इन बिटवीन एडजेंसेंट लेटर ऑफ द सीरीज गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसफुली बाय 1 से इंक्रीज होता रहना चाहिए। मतलब पहले 1 का गैप है, फिर 2 का होगा, फिर 3 का या 5 का। इस वजह से वो ऑलवेज इंक्रीज में होना चाहिए। देखो ये है 1, ये आपका 5, 9, 13, 17, 21। गैप बना 4, ये गैप बना अगेन 4। बेटा इंक्रीज नहीं हुआ तो चेक नहीं करना। ये बना 4, ये 9, 14, 19, 24, 3। गैप बना 5 और ये था 14। और बच्चों ये गैप बना आपका 4 और अगेन 5। फिर से बच्चों ये अगेन फिर से 5 बन रहा होगा तो मल्टीपल तो बना नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये बना 5, ये बना 8, ये बना 11, ये बना 14, ये बना 17, ये बना 20। ये 3, ये 4 और ये 3, ये 3 और ये आपका अगेन 3। तो मल्टीपल सक्सेसफुली इंक्रीज विद 1 होना चाहिए बच्चों। तो ये भी सक्सेसिव इंक्रीज नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा अभी तक। ठीक है जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये बनता है 6, ये बनता है 8, ये बनता है 11, ये 15, ये 20 और ये बनता है 26। यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 5 है और ये 6 गैप है। बिल्कुल सही है बच्चों, एग्जैक्ट काउंटिंग 1 से इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ तो आप काउंटिंग 1 से इंक्रीज कर लो या एक लेटर इंक्रीज कर लो, बात सेम रहती है क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट देखना है सिर्फ, राइट। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, 4th वन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द सीरीज डिक्रीज बाय 1 ईच टाइम। हर बारी एक डिक्रीज होना चाहिए। लेट्स सी, ये है 2, ये है 8, ये है 14, ये है 19 और ये है 22। तो बच्चों 6 का गैप है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप गैप देखोगे बच्चों, ये तो गैप क्या था 6 और ये गैप बना आपका अगेन 6 का, ये गैप 5 का बना और ये गैप 2 और एक 3 का बना। तो बच्चों डिक्रीज तो हो रहा है बट यहाँ पे गड़बड़ बन गई है, ये नहीं चलेगा। ये 9, ये 13, ये 20, ये 24 और ये 2। यहाँ पे गैप देखो बच्चों, ये बना आपका कितना 4, ये गैप 7 तो ये भी नहीं बना। ये बना 13, ये बना 19, ये 25, 2, 7। गैप देखते हैं बच्चों, ये 6 का गैप है,
यहाँ पे भी 6 का गैप है, ये गैप तो आपका फिर से इंक्रीज और डिक्रीज 4 का हो रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ आ गई है बच्चों, दोनों में सेम गैप आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज 20, ये 26, ये 5, ये 9 और ये 12। ठीक है बच्चों, तो इन शॉर्ट ये गैप बना 6 का आपका, ये 5 का गैप है, ये 4 का गैप है और ये 3 का गैप है, और ये एग्जैक्ट एक एक माइनस होते हुए काउंटिंग जारी है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका डी वाला। ठीक है, इसमें आप लेटर देखो चाहे कुछ भी देख लो, बात जो है आपकी ऑलवेज सेम ही रहती है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि कंडीशन ऑलवेज आपके साथ में गिवन है और आपने वही चीज नीचे ऑप्शंस में अप्लाई करनी है और कुछ नहीं हो सकता वहां पे। तो ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो समझ आया होगा होपफुली। नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।